ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 12th में एल्डिहाइड कीटोन एसिड का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग आ गए कहाँ पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्जेलिक एसिड, और इसमें कितने लेक्चर हो चुके हैं? 21 लेक्चर्स हो चुके हैं। और आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 22, लेक्चर नंबर 22 और ऑक्जेलिक एसिड हेडिंग करके, और फिर पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। ऑक्जेलिक एसिड के पहले तो फॉर्मूला हम लोग अगर स्टडी करें, क्या फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का? हाँ ठीक है, किस क्लास का कंपाउंड है ये? किस क्लास का कंपाउंड? इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। खाली इसको एसिड नहीं कहेंगे भाई। देखिए अब तो हम लोग जिस स्टेज पर आ चुके हैं, अगर मेरे पास 2 OH लगे हैं तो क्या इसको एल्कोहल कहा जाए? हाँ, इट इज नॉट एल्कोहल, इट इज अ डाइऑल, इट इज अ डाइऑल। उसी तरह से ये कंपाउंड देखिए आप, COOH COOH, तो इसको हम लोग क्या बोले? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि एसिड अगर आपने कुछ नहीं कहा तो हम इसको मोनो मान के चलेंगे, तो फिर एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड वो सब चलेगा। और अगर डाई है तो आपको कहना पड़ेगा इट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी को देखे 10th की बुक में कैसे देते हैं, ऐसे दे देते हैं। बच्चे ऐसे रट लेते हैं इसको, COOH होल ट्वाइस बंद कर देते हैं, छोटा सा अच्छा लग रहा है उनको। लेकिन हम इसको ऐसे प्रेफर नहीं कर, ऐसे वैलेंसी दिखाई पड़ी, स्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ रहा है, इट इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा दूसरी इंफॉर्मेशन, ये क्या है? .2H2O। ये मैंने क्या कर दिया? .2H2O। इट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ऑक्जेलिक एसिड इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, अब अभी तो जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जैसे सॉल्यूशन के चैप्टर में या क्लास 11th में वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, जहां नॉर्मलिटी मोलरिटी निकालते हैं, तो वहां पर हमें इसके इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताएगा कोई? ना, आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर, इसको मोलरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर, इसको मोलरिटी कहते हैं। नॉर्मलिटी किसको कहते हैं? नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व पर लीटर इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? तो देखिए जैसे ये हमने किया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को क्या कहते हैं? इसी को मोल कहते हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मोल कहते हैं। और यही अगर हमने V से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया? ये मोलरिटी हो गई। ये पर लीटर हो गया, मोलरिटी हो गई। इसी तरह से देखिए, अगर हमने W अपॉन E किया, इक्विवेलेंट वेट, और अपॉन V कर दिया, तो ये नॉर्मलिटी हो जाएगी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ, ये क्या है? इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जिसको रटिएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी है ही नहीं, सॉल्यूशन ही तो बनाने जा रहे हैं। जब डिसॉल्व करेंगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा। तो आपने कहा पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो बाद में बनेगा अभी ना। तो अच्छा, और चीज देखिए, ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये सॉल्वेंट का होता है कि सॉल्यूट का होता है कि सॉल्यूशन का होता है? हाँ, सॉल्यूशन की अपनी कोई पहचान होती ही नहीं है, सॉल्यूशन का कुछ नहीं। जैसे अगर आपको याद हो, जो काम बोहर ने किया था, अपना एटॉमिक मॉडल कैसे दिया था? अपना कुछ नहीं दिया, खाली अपना नाम छाप दिया, बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या किया? रदरफोर्ड का मॉडल था, उनमें ड्रॉबैक निकाला उन्होंने कि नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस में
फॉल डाउन कर जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जीसी मैक्सवेल का ये लॉ था, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और जीसी मैक्सवेल ने कहा था कि व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन इट एमिट रेडिएशन, इट एमिट्स रेडिएशन। तो इस फिनोमेना को ला करके इन्होंने रदरफोर्ड पे लगा दिया और बोले आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बढ़िया बहुत आता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे है तो उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? सर्कुलर पाथ पे मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कैसे? हाँ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन हो गया तो बोले कि आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो ऑर्बिट है वो कैसे छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए। तो योर न्यूक्लियस शुड बी अनस्टेबल। तो इस तरह से उन्होंने ड्रॉबैक निकाल दिया। और उसके बाद फिर क्या किया, फिर प्लैंक की थ्योरी थी, मैक्स है ना, प्लैंक की थ्योरी थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे एनर्जी लूज नहीं करता, ये तब लूज करता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। और नाम रखा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो किसी की थ्योरी से गलत प्रूफ किया, किसी की थ्योरी से उसका सोल्यूशन दे दिया और नाम रखा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहां पर भी आ रहे हैं। तो मतलब जैसे ये करना चाह रहे थे कि आगे से अलर्ट रहेगा, ऑक्जेलिक एसिड इट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, अभी तो ऑर्गेनिक में हमको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में तो फिर 2H2O कंसीडर करिएगा, क्योंकि अगर इसको आपने हटा दिया तो 36 का डिफरेंस आ जाएगा। 2H2O कितना होगा? 36, क्योंकि वाटर 18 होता है तो 36 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो 63 आता है। इसको रट लेंगे हम लोग। अगर 2H2O हटा दें, यस नहीं, तब 45 हो जाएगा। देखिए 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 देखिए, ये कितना है? नहीं, इतना टाइम नहीं शिशिर। देखिए CO2 कितना होता है, रट लीजिए, 45 होता है। रट लीजिए, CO2 45 होता है। कहीं वर्किंग इसकी कर लीजिए, लिखिए CO2 इज इक्वल टू 45। नहीं सॉरी, CO2 44 होता है, ये 45 हो गया, COOH 45 हो गया। तो 45 90, और क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 45 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपने 2H2 नहीं लिया तो इसको ऑक्जेलिक एसिड नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड। इसको बोलेंगे एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड। देखिए इसको क्या कहा जाए? अगर मैंने लिखा CuSO4, क्या नाम बोला जाए इसका? नो, कॉपर सल्फेट। हाँ, कॉपर सल्फेट ये होता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? 5H2O होता है, बिकॉज इट इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। भाई कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, लेकिन ब्लू तब होता है जब इसमें 5H2O रहता है। फिर से बोलिए, 10 होता ही नहीं है इसमें, मैक्सिमम 5 ही होता है। वो नहीं, 10 सोडियम कार्बोनेट में होता है, 10 सोडियम कार्बोनेट में होता है। इसमें अब जैसे जैसे ये अमाउंट कम करेंगे ये कलर फेड होता जाएगा। फिर लास्ट में अगर पूरा हीटअप कर दिया तो ये कलरलेस हो जाएगा पाउडर फॉर्म में। तो उसी तरह से यहां पर भी करना चाह रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड अभी तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करना होगा तो क्या लिखेंगे? .2H2 लिखेंगे, बिकॉज इट इज ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो फर्क कहां पे पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट पे फर्क पड़ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट पे फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ये कह रहे थे कि अगर वाटर हटा दें तो ये 45 मॉलिक्यूलर वेट 90 हो जाता है।
और अगर इसको भी ऐड कर दिया तो +36 हो जाएगा, +36 और ऐड हो जाता है, 36 और ऐड हो जाता है, तो आगे से अलर्ट रहिएगा। अभी हम लोग को खाली ऑक्जेलिक एसिड से डेवलप होल ट्वाइस, चाहे ऐसे लिखें और जैसे 10th की बुक में लिखा रहता है COOH होल ट्वाइस, ऐसे 10th की बुक में ऐसे लिखा रहता है, बच्चे ऐसे रट लेते हैं, लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। किसका रीजन? क्योंकि देखिए ये तो टीचर पे डिपेंड करता है, बच्चे को क्या पता। बच्चा तो जब खाना शुरू करता है तो कभी ध्यान दीजिए, जब खाना खाता पूरे मुंह पे खाना लगा रहता है उसके। कभी ध्यान दिया आपने? खूब ध्यान से सुनिएगा, इसकी मैकेनिज्म देखिएगा। जब बच्चा खाना खाना शुरू करता है तो पूरा ऐसे मुंह ऐसे पूरा उसका हो जाता है। कैसे होता है ये? हाँ, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि अभ्यास नहीं होता उसको। अभ्यास किस चीज का? कि हाथ कहां पे जाना है। शुरू में जब पैदा होता है बच्चा तो उसको नहीं पता मुंह कहां पर है, किस हाथ से खाना खाना है, लेफ्ट से कि राइट से, कुछ नहीं पता उसको। ठीक है, अब भर के खाना है कि थोड़ा थोड़ा खाना है, कुछ नहीं पता उसको। अब पूरा मुंह ऐसे होता है ना। लेकिन फिर जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो किसकी वजह से? अभ्यास की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से। फिर वो सीख जाता है कि यही मेरा मुंह है। अब उसका आंख बंद कर भी खाना खाइए, कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ना। हाथ कहाँ जाता है? डायरेक्ट वहां पे जा। इसको अभ्यास कहते हैं, इसको अभ्यास कहते हैं। अभ्यास में बड़ी ताकत है, चाहे अच्छा अभ्यास करिए या बुरा अभ्यास करिए, सब इसी का है, सब इसी का रिजल्ट आता है। उसी को, जैसे हिंदी का वर्ड है निरंतरता, बार बार करना, निरंतर। क्योंकि रिजल्ट तो ऐसे आता है नहीं किसी भी चीज में। कोई चीज देखिए, 99% नाम की कोई चीज होती नहीं है, याद रखिएगा इसको। 99% नाम की कोई चीज नहीं होती है। वाटर को आप 99 डिग्री तक बॉयल करिए तो कितने साल में पानी बॉयल हो जाएगा? हाँ, जिंदगी भर नहीं बॉयल होगा। इट रिक्वायर्स 100 डिग्री सी। ज्यादातर लोग यही करते हैं। जब मन हुआ पढ़ाई किया, फिर नहीं किया। जब मन हुआ पढ़ाई, एग्जाम आया तो पढ़ाई किया, फिर मस्ती चलने लगी। ऐसे नहीं आता है। हर जगह पर आपको वही कंटिन्यूटी है कि नहीं, उसी के लिए परसिस्टेंसी होनी चाहिए। लगातार जब करते हैं, तो जैसे आपने पूछा है कि इसका कोई खास कारण कि होल ट्वाइस लगाते हैं या सीधे वैसे लिख देते हैं, तो हमने कहा ये टीचर पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हम चाहते हैं, बुक में तो आपकी ये सब दिया भी नहीं है, तो हम चाहते हैं डायरेक्टली ऑक्जेलिक एसिड प्रिपरेशन चालू कर दें। आपको क्या पता? ये तो टीचर की जिम्मेदारी है कि मैंने उसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया कि हाँ, दो तरह से स्ट्रक्चर इसका लिखा जा सकता है। अभी आपकी बुक में कैसे लिखा है, किस तरह से? ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, वाटर की तो बात ही खत्म है, वाटर की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो साथ में हमने बताया, तो आप कहीं न्यूमेरिकल आएगा तो आप अलर्ट रहिएगा। एक ऑक्जेलिक एसिड के दो इक्विवेलेंट वेट है, 45 है और 63 है। अगर एनहाइड्रस लिया तो 45 आएगा और वाटर लिया तो 63 आएगा। तो कंफ्यूज मत करिएगा कि आपको लगे दो कैसे आ गया। वो डिपेंड क्या कि आपने क्या लिया। न्यूमेरिकल करते समय उसमें दिया रहता है कि एनहाइड्रस लिया, कुछ नहीं कहा अगर, तो हाइड्रेटेड मानिएगा। फिर तो वो तो क्रिस्टलाइन होता ही है। तब कितना लेंगे? 63 लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ऑक्जेलिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। टोटल कितनी प्रिपरेशन है? 4 प्रिपरेशन है। हेडिंग करी प्रिपरेशंस। टोटल देयर आर 4 प्रिपरेशंस। नंबर 1 लिखिए लैब मेथड। प्रिपरेशन नंबर 1 लैब मेथड ब्रैकेट में बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज, by the oxidation of sucrose, नो स्टॉप राइटिंग। थोड़ा सा पहले देख लीजिए, सुक्रोज का फॉर्मूला कोई बताएगा?
C12, हाँ H22, ये है C12H22O11। अब जरा देखिएगा, सुक्रोज ऑल्दो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, आता वहीं से है, लेकिन ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोन दोनों उड़ा दिया जाता है उससे वाटर बन जाता है। तो इतना तो सबको पता रहता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज बनता है प्लस वाटर बनता है। तो अब देखिए, ऑल्दो इट इज कमिंग फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, glucose was aldehyde, fructose was ketone. Although it is coming from aldehyde ketone, but it neither contains aldehyde nor ketone. अलग कंपाउंड है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन है, हाँ होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग ऑक्सीडेशन। भाई देखिए, जैसे ऑक्सीडेशन तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हो जाएगा, जला दीजिए CO2 निकल जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एंड प्रोडक्ट तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यही है, अगर ऑक्सीडेशन कराना शुरू करें तो। हाँ, अब जैसे ज्यादातर बच्चे जो रटने के चक्कर में रहते हैं उनकी बात समझ में नहीं आएगी कि को किताब ढूंढेंगे। भैया जलाने के लिए किताब की क्या जरूरत है चीनी, हाँ चीनी है, जाल दी आग में, देखिए कितना बढ़िया जलती है। कभी बताया तो करा कि नहीं किया, करके देखिए बेटा, तो आपको याद हो जाएगा। एक्चुअली विजिबल जितनी चीजें होती है वो लर्न हो जाती, तो आपको याद रहेगा कि चीनी जलती है आग में। क्यों जलती है? बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कम्बस्टिबल, क्योंकि उसमें कार्बन होता है, उसमें कार्बन होता है, ठीक है। और चीनी बहुत जल्दी जलती है, बहुत जल्दी जलती है। जैसे आप डालेंगे तो तुरंत, टाइम नहीं लगता है, तुरंत जलती है, तुरंत जलती है, चीनी जलती है, ठीक है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन ऑक्सीडेशन कैसा होगा? इस विगरस ऑक्सीडेशन, इतने आसानी से नहीं होगा। तो इसको देखिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के बारे में क्या कहा जाए? खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ये नोट मत करिए, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे पहले। फिर ये देखिए क्या डाला, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये क्या कर रहा है? ये भी हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में। और इसी का भाई P2O5, हाँ, कहाँ इस्तेमाल होता है? एनहाइड्राइड बनाने में, एसिड एनहाइड्राइड। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड P2O5, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। एसिटामाइड P2O5, एस्टामाइड P2O5, एस्टामाइड P2O5 ना, एस्टामाइड P2O5। मिथाइल साइनाइड बनता है, साइनाइड बनता है, साइनाइड नहीं, वहां कहां पहुंच गए? परकिंस रिएक्शन में तो एसिटिक सोडियम एस्टेट यूज करते हैं, तो आप दूर पहुंच गए। ये हमने किया अमाइड, ये वाला रिएक्शन था। आरसीएन से जब एसिड बनाया था हम लोगों ने, तो पहले हीट अप करते हैं तो बीच में RCONH2 बनता है, अमाइड बनता है। फिर इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो एसिड प्लस अमोनिया बनता है। और फिर जब वापस चलते हैं तो एसिड प्लस अमोनिया से अमाइड बनता है, फिर हीटअप करते हैं तो साइनाइड बन जाता है। लेकिन जब हीटअप करते हैं तो वही P2O5 के बेसिस में करते हैं, ठीक है। अभी रिएक्शन फिर रिपीट होगा। प्रोडक्ट बताइए, हाइड्रोलिसिस करा दिया 2H2O, प्रोडक्ट बताइए। हाँ, फॉर्मिक एसिड। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनती है,
फॉर्मिक एसिड बन गया, और यही धीरे से R लगा दिया तो एस्टिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया। ठीक है, रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, वही रिएक्शन बराबर रिपीट हो रहा है? हाँ, पलट क्या है कि ज़्यादा लगेगा। फिर देखिए जरा, ये क्या कर दिया मैंने, CN होल ट्वाइस, हाँ CN होल ट्वाइस, हाँ डाई नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल, नाइट्राइल नहीं डाई नाइट्राइल। क्योंकि देखिए जैसे अगर 2 आ गया, भाई इसको देखिए, ये एल्कोहल थोड़ी ना है, ये तो डाईऑल है, डाईऑल है। देखिए ये किस क्लास का कंपाउंड है, CHO ना, नॉट एल्डिहाइड, 2 है, दो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, ये डाईअल, डाईअल, डाईअल ठीक है, हाँ मतलब जैसे इसको आपने क्या कहा, डाईऑल, ये डाईअल। अभी जो नहीं, जो वो तो ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड ज्यादा यूज करते हैं उसकी एम्फेसिस कर रहे हैं प्रैक्टिकली। भाई ऐसे तो पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। जो आपने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं किताब लाया हूं, इसमें मैंने फोटो भेजी आपको इसकी, ठीक है, बाद में देखिएगा, बाद में देखिएगा, अभी क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। दिस बुक इज फॉर ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये JD सिंह सर की है, जगदम्बा सिंह है, डॉक्टर जगदम्बा सिंह और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। दिस इज ओनली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी FC श्रीवास्तव से ही मोटी है, जैसे पूरी केमिस्ट्री है, ये खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ठीक है, तो हाँ दोनों है। और फिर किसी दिन आपको हम IL फिनार दिखाएंगे, IL फिनार, IL फिनार नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इतना होगा, और 2 पार्ट में, और 2 पार्ट में, पहले सुन तो लीजिए मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ओनली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओनली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओनली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं कोई लिमिट नहीं है। देखिए MARCH, दिस इज द नेम ऑफ एन ऑथर, ये राइटर का नाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री बाय मार्च। तो आप जैसे बुक शॉप पे जाते हैं तो बोलेंगे मार्च दे दीजिए, अब अगले ये क्या बोला है इसने मार्च दे दीजिए, मार्च। भाई आप जाते हैं OP टंडन दे दीजिए, तो सब जानते हैं OP टंडन ठीक है, HC श्रीवास्तव दे दीजिए तो निकाल दे देता है, उसी तरह से मार्च दे दीजिए। हाँ ये कौन सी बुक है, इन्होंने क्या किया है 30 पेजेस में बुक्स की इंडेक्सिंग की है, किस किस बुक का रेफरेंस इन्होंने लिया है। इन्होंने जिस किताब का रेफरेंस लिया है अपनी किताब में, उन किताबों का रेफरेंस मतलब बुक और राइटर का नाम, बुक और राइटर का नाम 30 पेजेस में उसकी इंडेक्सिंग कर रखी है, 30 पेज में। हाँ इतना तो कम से कम होगा, इतना तो कम से कम। तो कितने राइटर को कंसल्ट किया इन्होंने, कोई लिमिट नहीं होती यार, कोई लिमिट नहीं होती है इसकी। तो ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये तो अनलिमिटेड GB की हार्ड डिस्क है, और ये जो डेटा ट्रांसफर करता है, ये जो डेटा ट्रांसफर करता है, ये 2000 GB पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर करता है। हमारा जो सब कंबाइंड होता है 800 नहीं पता, सीसी क्या, अच्छा
मतलब जो जगह ऑक्युपाई कर रहा है वो, हाँ 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 हाँ। तो ये उसकी स्पीड है क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं ये तो देखिए, अभी तो इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए रखते क्योंकि ये इसकी पोटेंशियल समझना बहुत मुश्किल है। लिमिट्स हम बना लेते हैं, लिमिट्स हम बना लेते हैं। लास्ट टर्न पे आपको याद हो तो हमने कहा था कि बिफोर सनराइज 1 घंटे की पढ़ाई सनराइज के बाद के 2 घंटे के बराबर है और सनसेट के बाद के 3 घंटे के बराबर है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, मतलब जैसे इफ यू वेक अप एंड स्टडी अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज और उसमें पढ़ाई करते हैं आप, तो उसका 1 घंटा, फिर जब सनराइज हो जाएगा दिन भर की जो पढ़ाई होगी उसके 2 घंटे के बराबर है। और फिर जब सनसेट हो गया मतलब रात हो गई, अब जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका 3 घंटे हो गया। तो अब डिपेंड करता है ना, ये तो कोई भी किताब नहीं समझा रही ना स्कूल सिखाता है ये। नहीं, डार्विन भी दिक्कत क्या है कि वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो इंसान है ना, और इट इज अ डिवाइन क्रिएशन, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस डिवाइन क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। सेंसेस तो उनको खुद ही नहीं पता होता है, क्या सेंसेस स्टेबल रहती हैं? तो हाउ दे कैन स्टडी परफेक्टली, खुद ही शांत नहीं है और कैसे हमको एग्जैक्ट नॉलेज दे सकती हैं? अभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, अभी कुछ ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी मीठा अच्छा लगता है, कभी खट्टा अच्छा लगता है, बदलता रहता है। ठीक है, हमको खाली ये कहना है कि जो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, फिर कैपेसिटी देखिए और कितनी बढ़ती है, धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए हम ये करना चाह रहे हैं, HCN को हमने क्या कर दिया, नहीं पहले नहीं, ये आपको रिकॉल करना था। CN होल ट्वाइस डाइनाइट्राइल, दिस इज डाइनाइट्राइल, दिस इज डाइनाइट्राइल। ठीक है, अब इस अभी जो हम लोगों ने कहा साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड बनता है। तो डाइनाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, बहुत अच्छा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो एक प्रिपरेशन और हो गई हमारी, टोटल 4 प्रिपरेशन थी, इसमें से एक मैंने कंप्लीट कर लिया, अभी आगे आएगा ये 4 प्रिपरेशन टोटल है, जिसमें से जो चल रही थी वो भी पॉज हो गई, वो भी पॉज हो गई। हाँ, ये प्रिपरेशन नंबर 4 आ गई, हो गई प्रिपरेशन नंबर 4, अभी जो आगे आएगी, क्योंकि रेफरेंस वो चल रहा था। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कि साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, बोलिए, एसिड इज ऑब्टेन, एसिड। हाँ नहीं, मतलब ये तो फिनोमेना, इसी से हम लोगों ने एस्ट्रिक एसिड बनाया, इसी से हमने फॉर्मिक एसिड बनाया, बेंजोइक बन जाएगा। हाँ, बेंजोइक बन जाएगा बेंजोइक बनाना है तो देखिए, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, हमने ये कर लिया, बेंजीन रिंग, बस हो गया। इसका नाम क्या, हाँ बेंजो किसको कहते हैं, साइनो, हाँ साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। या हम ये कर सकते हैं, इसका नाम क्या, फिनाइल। हाँ ठीक है, फिनाइल साइनाइड है, फिनाइल नाइट्राइल, फिनाइल नाइट्राइल। इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो CN हटा के
एसिड लग जाएगा। तो अगर वो सेंटेंस खाली याद रहे हमको कि साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड, साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड, तो 4-5 कंपाउंड तो हो गए। अगर ये सेंटेंस याद है कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, खाली आर का खेल है बस। हमने इसी से फॉर्मिक एसिड बनाया, इससे हमने एस्ट्रिक एसिड बनाया, इसी से बेंजोइक एसिड बनाया, इसी से ऑक्जेलिक एसिड बनाया। तो हाँ डबल कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, कोई डिफरेंस तो नहीं आया। ठीक है, फिर वापस आते हैं। सुक्रोज हमारा चल रहा था, सुक्रोज पहली प्रिपरेशन, इकरा हेडिंग करिए, प्रिपरेशन नंबर 1 है। टॉपिक लिखा कि नहीं आपने? ऑक्जेलिक एसिड हेडिंग करिए। टुडे वी स्टार्टेड ऑक्जेलिक एसिड, कंपाउंड ऑक्जेलिक एसिड, देन राइट प्रिपरेशंस, एंड देयर आर ओनली 4 प्रिपरेशंस, केवल 4 है। हाँ, नंबर 1 लिखिए लैब मेथड। हाँ, नंबर 1 लैब मेथड, नंबर 1 लैब मेथड, और उसके ब्रैकेट में लिखिए बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज। ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज। फिर डॉक्टर इकरा सुक्रोज का फॉर्मूला बताइए। C12H22O11, C12H22O11। देखिए 2 मिनट में फिर से रिकॉल कर देते हैं। ऑल्दो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अभी लिखना नहीं है, अभी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, पहले सुन लीजिए कहानी, 2 मिनट में इसको रिपीट कर ले रहे हैं। ऑल्दो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड, फ्रक्टोज इज अ कीटोन। तो ऑल्दो इट इज कमिंग फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट इट नीदर कंटेन्स एल्डिहाइड नॉर कीटोन, क्योंकि दोनों बेचारे उड़ा दिए जाते हैं। उसका एल्डिहाइड उड़ जाता है, उसका कीटोन उड़ जाता है, और उड़ा करके वाटर बन जाता है, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा, बिकॉज इट नीदर कंटेन्स एल्डिहाइड नॉर कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन होता तो ऑक्सीडेशन एक बार सोच सकते, अगर एल्डिहाइड होता तो बहुत इजीली ऑक्साइड हो जाता, कीटोन होता तो थोड़ी डिफिकल्टी होती, लेकिन हो जाता, लेकिन वो भी नहीं है, तो इसलिए हो रहा है। लेकिन देखिए कॉन्सेंट्रेटेड, अभी लिखेगा नहीं, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना पड़ रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज व्हाट टाइप? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ में हम लोगों ने V2O5 भी डाल दिया। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या होता है? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। अच्छा, फिर देखिए जरा, हाँ जोन्स एजेंट भी डाल सकते हैं। फिर जरा देखिए ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन कितने? 2 कार्बन है, यहां 12 थे, सारा का सारा ऑक्जेलिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो 6 मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। बैलेंस रिएक्शन में 6 मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पहले लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। ऑक्जेलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, ऑक्जेलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, oxalic acid is prepared in the lab, by the oxidation। भी चीजें आप भी उधर नजर डाल दिया करिए, हम भी अब तब से देखने लगे। by the oxidation of cane sugar, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, बीच चीजें देखते रहिएगा, क्योंकि एक लेक्चर गड़बड़ हो चुका है। हाँ ठीक है, 45 मिनट के बाद तो शांति हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ केन शुगर, ब्रैकेट में सुक्रोज, ऑक्सीडेशन ऑफ केन शुगर इन ब्रैकेट सुक्रोज, ब्रैकेट क्लोज, विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, विथ कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड in the presence of V2O5, in the presence of V2O5, V2O5। इकरा आज आप बहुत हैप्पी लग रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी।
अच्छा हाँ, नहीं स्कूल जाने पे एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाती है ना। हाँ तो हैं, हाँ तो हाँ चलिए फिर केमिकल इक्वेशन करिए। C12H22O11, C12H22O11 प्लस 9O2 प्लस 9O2, 9 ऑक्सीजन प्लस 9O2, then on the arrow concentrated HNO3, concentrated HNO3, below the arrow V2O5, below the arrow, हाँ क्या चीज स्पीड अप कर रहा है, किस चीज को, क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और कैटलिस्ट भी होता है, दोनों होता है। सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का काम करता है, ये भी दोनों का काम कर रहा है, इसकी हेल्प भी कर रहा है और खुद भी ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, दोनों है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट बनाइए 6 मोल्स ऑफ ऑक्सिलिक एसिड, 6 मोल्स ऑफ COOH प्लस 5H2O प्लस 5H2O प्लस 5H2O। फिर सेकेंड प्रिपरेशन करिए, देखिए आप इसको पहचान पाते हैं कि नहीं। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, नंबर 2, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, नहीं पहला वाला लैब मेथड था बस। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला कोई बताएगा? हाँ बहुत अच्छा, CH2OH, तो किस क्लास का कंपाउंड हो गया ये? दिस इज अ डाइऑल। हाँ एक चीज बताना चाह रहे थे, देखिए इसका क्लास बताइए। डाइअल, इसका क्लास बताइए। डाइओन, इसका क्लास बताइए। CH3COCHO, इसका क्लास है अलोन। आप किसी से जिसकी केमिस्ट्री खूब बढ़िया हो पूछिए कि व्हाट इज अलोन। ये अल है, ये ओन है, तो मिला के अलोन है ये, है ना। दिस इज अलोन, मतलब है दो लेकिन फिर भी अलोन हैं, दो होके भी अकेले, दो होके भी अकेले अलोन है ये। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है देखिए CH2OH। देखिए एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, व्हेन यू आर हैप्पी तो माइंड की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, माइंड की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, तो मेमोरी रिटेंशन ज्यादा होता है। पहले सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए। दूसरी चीज, क्योंकि हम केमिस्ट्री टीचर भी हैं और साथ में योगा टीचर भी हैं, नहीं मोटिवेशनल तो वो तो साइड हो गया, साथ में योगा टीचर भी हैं और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की पढ़ाई चल रही है, तो हमको लगता है अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो यू कैन नेवर एंजॉय दिस लाइफ। और वही नहीं तो मतलब क्या हुआ, इस जिंदगी का क्या मतलब है इफ यू कैन नॉट एंजॉय द लाइफ। भाई यू आर बिजी अर्निंग मनी ओनली, और पैसा कौन एंजॉय करेगा? आपका लड़का या आपका दामाद जो डिजर्व नहीं करता, मेहनत उसने की नहीं उसको क्या पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसको पता है कि एटीएम से पैसा निकलता है पैसा ऐसे आता है, एटीएम से निकलता है पैसा। ठीक है, तो ये हमको खाली यहां पे ये बताना है। जैसे जब आप ग्लाइकॉल की बात करते हैं, ये ग्लाइकॉल है ना, CH2OH,
किस क्लास का कंपाउंड? इट इज अ डाइऑल। अच्छा, डाइऑल को एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हाँ, बहुत अच्छा। पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर उसके बाद एसिड बन जाता है। तो देखिए जरा, हम अगर इसको ऑक्सीडाइज कर दें, H2CrO4 क्रोमिक एसिड, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट डाल दिया। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को क्रोमिक एसिड भी कहते हैं। उससे ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर के क्या कर दें? एसिड बना दें। तो कोई नई इंफॉर्मेशन तो मिली नहीं, ये तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, खाली ये डाइऑल था तो डाइओइक एसिड बन गया। इंफॉर्मेशन तो वही थी कि एल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड। नहीं, एल्कोहल बोलेंगे तो एसिड बोलेंगे, और अगर डाई बोलना होगा तो वहां भी डाई बोलेंगे, हम डाइऑल हम वहां पे बोलेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखिए ऑक्जेलिक एसिड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, oxalic acid is also prepared by the oxidation. Oxalic acid is also prepared by the oxidation of ethylene glycol with acidified potassium dichromate, then chemical equation acidified dichromate, then write chemical equation। यही कॉपी करिए, CH2OH प्लस 4 ऑक्सीजन करिए प्लस 4O, क्योंकि देखिए एल्कोहल को एसिड बनाने के लिए डबल ऑक्सीडेशन करना पड़ा था ना, तो यहां भी डबल ऑक्सीडेशन, यहां भी डबल ऑक्सीडेशन, तो इसलिए 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर 4O लिखिए एंड ऑन द एरो H2CrO4। ये क्या है? एसिडिफाइड डाइक्रोमेट है, H2CrO4, देन गिविंग ऑक्जेलिक एसिड COOH प्लस 2H2O। फिर थर्ड प्रिपरेशन करिए, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजेन। हाँ, नहीं, ये CN होल ट्वाइस है। डाइनाइट्राइल को साइनोजेन भी कहते हैं, डाइनाइट्राइल को साइनोजेन भी कहते हैं। तो ये बात भी पुरानी हो गई, साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड। तो ये तो डाइनाइट्राइल है, बुक में हर जगह ऐसे लिखा रहता है, आप ये भी लिखिए और साथ में ये भी लिखिए, और CN तो ज्यादा समझ में आएगा, दोनों एक ही कंपाउंड है। बुक में CN होल ट्वाइस, क्योंकि वो बुक में तो जगह बचानी रहती है, पेज कम हो जाएगा। ऐसे बढ़ाते चलें तो पेज की कॉस्टिंग बढ़ेगी। ये आपको पता है कि नहीं, अगर हम लोग पेपर का इस्तेमाल कम करें तो हाँ, ट्रीज बचेंगे तो फायदा क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। अगर ऑक्सीजन सप्लाई देखिए, हम तो सबसे ये कहते हैं, योगा क्लास में कहते हैं, देयर आर ओनली 2 रीजंस फॉर एनी डिजीज। There are how many? Only and only, I said. Only and only 2 reasons. Number 1, less physical activity. Very first, less physical activity.
नंबर 2, जब लेस फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उसका डिजीज से क्या रिलेशन? नहीं, बैक्टीरिया वायरस नहीं, आंसर इज ब्लड सर्कुलेशन। आंसर इज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन 1 लाख किलोमीटर, ये क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लड वेसल्स। सारी आप आर्टरीज वेन को जोड़ दीजिए तो ये डिस्टेंस आती है, 1 लाख किलोमीटर आती है। और ये बेचारा कितने ग्राम का है? 250, 1 पाव का है बेचारा, 250 ग्राम का है। और ये ब्लड को पंप कर रहा है कितना? 1 लाख किलोमीटर, एंड विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी रेस्ट। दूसरी इंफॉर्मेशन, दिस इज द लेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। हाँ, कितना? 2400 किलोमीटर। यहां अंदर पूरा मकड़ी का जाल है ना, इतने एल्वेलाइज, छोटी छोटी, कितने, वो यूज ही नहीं होते, वो यूज ही नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं यूज होते? कि और अगर वो यूज नहीं हो रहे हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। भाई जैसे जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां जाता है? बताइए, डॉक्टर लोग बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां जाता है? हाँ, हार्ट के किसी चीज में जाता है, सही है। हाँ, लेफ्ट, हाँ, लेकिन उसको राइट कहा जाता है ना। देखने में लेफ्ट होता है लेकिन वो राइट होता है। हाँ, राइट होता है। वीना कावा, वीना कावा नहीं, उतना डिटेल में नहीं जाना, खाली हमको ये करना है कि हार्ट में आता है, फिर हार्ट के बाद, उसके बाद कहां पे ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का? लंग्स में होता है। तो अब अगर लंग्स आपके परफेक्ट नहीं हैं तो ये हम खाली ये दोनों चीजें साथ में लेकर के बात करना चाह रहे हैं। तो अगर आपका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी दोनों एकदम परफेक्ट है, बीमार हो ही नहीं सकते आप। मैंने कहा ओनली देयर आर 2 रीजंस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप एक्टिविटी दिन भर दौड़ते रहिए तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। कोई बॉडी का पार्ट नहीं जहां पे ब्लड ना पहुंचे, इसको इतना थका दीजिए कि लेटने के बाद खाने का होश ना रहे, इतना इसको थका दीजिए। बॉडी को जानते हैं जितना ज़्यादा यूज करते हैं उतना हेल्दी रहती है बॉडी, जितना ज़्यादा यूज करते हैं। और मैक्सिमम लोग इसको अनयूज्ड छोड़ के चले जाते हैं, अनयूज चले जाते हैं छोड़ करके। ठीक है, तो पहले तो खूब एक्सरसाइज किया करिए, और दूसरी चीज़ हमने किया, लेस ऑक्सीजन सप्लाई अगर है तो बॉडी एसिडिक होगी या अल्कलाइन होगी? एसिडिक हो जाएगी। अगर एसिडिक बॉडी है तो इट इज प्रोन टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस। डेंगू किनको होता है? जिनके बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है। नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं ना, सबकी बात कर रहे हैं। उसका रीजन हम आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रीजन देखिए, बैक्टीरिया वायरस तो सबके लिए रहता है। उसी मच्छर ने 50 लोगों को काटा होगा लेकिन हुआ एक ही को। ये मैकेनिज्म समझ लीजिए भाई, ऐसा नहीं कि एक बस खाली किसी को काट के और उसको जिंदगी भर का खाना मिल गया, ऐसा तो नहीं है। वो तो हर घंटे उसको खाना चाहिए, ब्लड चाहिए। कभी आपने देखा कि वो इतना ब्लड पी लेता है, एकदम मोटा हो जाता है ब्लड पी करके? हाँ, बहुत सही, कि आप उसको ऐसे करिए तो उड़ ही नहीं पा रहा है, इतना ब्लड पी लेता। हाँ, ठीक है।
तो इतना ब्लड पी लिया कि उड़ ही नहीं पा रहा है ना। तो लेकिन सारे लोग तो बीमार नहीं पड़ रहे हैं। तो एक ये फॉर्मूला बना लीजिए जिंदगी का कि 2 काम हम करेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करेंगे और ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्यादा रखेंगे। उसके लिए क्या किया, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्या किया जाए? नहीं, फिजिकल एक्टिविटी तो ब्लड सर्कुलेशन हो गया। ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगा? यस, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए नहीं, हाँ योगा तो ठीक है, योगा तो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो गया। ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाने के लिए भस्त्रिका, ये कॉपी में लिख लीजिए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट वी मस्ट डू भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, भस्त्रिका इट इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो तो आसन है वहां पे लगे हैं। इट इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भस्त्रिका। इसको ढूंढ करके और जरूर करिएगा। भस्त्रिका क्या होता है? तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, दोनों। अभी तो मैंने खाना खाया इसलिए हम करेंगे नहीं अभी, नहीं तो अभी आप करके दिखाते हैं हम आपको। इट शुड बी डन एम्प्टी स्टमक, इट शुड बी डन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। मॉर्निंग में एक भस्त्रिका आपको करना है, दूसरा कपालभाति। हाँ बोले, नहीं भा, BH, भस्त्रिका। भस्त्रिका जो है इतना आप डालेंगे तो YouTube जिंदाबाद, वो सब मिल जाएगा, इतना बहुत है, ठीक है। और देख लीजिए जरा, अगर आप 20 मिनट्स, बट इसको 20 मिनट करने में सालों लगेंगे, एक दिन में नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। जैसे मॉर्निंग में हम 2000 कपालभाति करते हैं, हाँ हाँ, फिर से बोलिए इकरा, है क्या? अच्छा, बस कपालभाति स्टमक पंपिंग, ये हमको देखे। हाँ, लेकिन 2000 करने में हमको 2.5 साल लगे हैं। इट टुक मी 2.5 years. It started with 10 only. It started with 10 only. सारे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर हो जाएंगे, सारे टॉक्सिन्स। इसकी हैबिट डालिए। अभी आप 10 से शुरू करिए, धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ाइए। एक आप ये करिए और दूसरा मैंने कहा भस्त्रिका। अब ये आप पे डिपेंड करेगा आपके सपने कितने बड़े हैं। जितने बड़े सपने होंगे उतनी बॉडी को फिट रखना पड़ेगा आपको। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, सबसे नंबर 1 पे दे आर ऑल अर्ली राइजर्स, नंबर 1, क्योंकि बिना हेल्थ के कुछ कर ही नहीं सकते आप। दे आर ऑल मॉर्निंग राइजर्स, अर्ली राइजर्स, एंड दे विल डू योगा एक्सरसाइज, कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते हैं। एंड देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये जरूर करिए। बस एक पॉइंट और करके वापस आ जाते हैं। अगर आप 20 मिनट्स भस्त्रिका, 20 मिनट्स भस्त्रिका, और कोई डायबिटीज का पेशेंट है, मेडिकल साइंस तो कहती है कि डायबिटीज ठीक नहीं होता, मेडिकल साइंस तो कहती है कि बीटा सेल्स रीजनरेट नहीं होती, और हमारा योगा क्या कहता है, लाखों टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, लाखों, 1-2 नहीं, लाखों टेस्टिमोनियल्स। अगर जरूरत है तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 400 शुगर है टेस्टिमोनियल, मतलब इतने लोगों से हम मिलवा सकते हैं आपको कि जिनका ठीक हुआ है। इतने लोगों से हम आपको मिलवा सकते हैं, ऑन पेपर रिटर्न दिला सकते हैं, उनसे डायरेक्टली बात करा सकते हैं कि ये करने से उनका शुगर ठीक हुआ है। दे वर ऑन इंसुलिन एंड टुडे दे डोंट टेक इंसुलिन, ठीक है। तो ये मेडिकल साइंस वहां नहीं पहुंच पाएगी अभी। मेडिकल साइंस अभी इसी में लगी है, कहां पे? पैसा बनाने में। वो मेडिकल साइंस नहीं है, मेडिकल इंडस्ट्री। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते, ठीक है। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखिए, जो ये कहा जाता है कि जो फैक्ट है वो है। भाई आपको अगर प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है, तो यू कम टू मी, हम लोग ओपन टॉक करेंगे और उसको एविडेंस के साथ में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं। भाई 20 साल मैंने दवा खाई थी, 20 ईयर्स बहुत होता है। 20 साल मैंने डायबिटीज की दवा खाई है और 2 जुलाई 2021 से दवा मैंने बंद की है। आई डोंट टेक एनी मेडिसिन।
और 4 लोग की और बंद कराई, 1 की इंसुलिन बंद कराई। तो ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप अगर 20 मिनट्स भस्त्रिका करते हैं डेली, तो शुगर लेवल अगर आपका 400 है, ये ड्रॉप करके 100 आता है आफ्टर 20 मिनट्स। मेडिसिन नहीं डाला मैंने, खाली भस्त्रिका किया, ग्लूकोज को बर्न किया। हाँ, मैंने ग्लूकोज को बर्न किया। और डॉक्टर ग्लूकोज को कैसे बर्न करता है? नहीं, बर्न करता ही नहीं है, वो लाके छुपा देता है कहीं पे। ग्लूकोज ब्लड से हटाता है दवा, बॉडी से नहीं हटाता। देयर इज अ डिफरेंस। किसी ऑर्गन में छुपा दिया, जिस ऑर्गन में छुपाया वो ऑर्गन को डैमेज कर दिया। जहां एक्सेस ऑफ शुगर छुपी है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज जरूर करिए। ठीक है। हाँ, ये दवा ले, दूसरी दवा ले लीजिए। हाँ बोले। आप अगर ये भस्त्रिका करना शुरू करें ना, तो जैसे अभी आज इकरा हैप्पी है ना, इस तरह आप रोज हैप्पी रहेंगे। इसी तरह आप हैप्पी रहेंगे। हैप्पीनेस अंदर होती है जब ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होता है। सारी सेल्स में जब ऑक्सीजन सप्लाई खूब मिलती है तो सेल्स में एटीपी प्रोड्यूस होती है, तब एनर्जी आती है। खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती, याद रखिएगा। जब खाना बर्न होता है, जब कंबशन होता है, ग्लूकोज बर्न होता है, तब एनर्जी मिलती। उसको बर्न करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये 2 रीजन है, इन दोनों को अपनी जिंदगी से हटा दिए। सुबह एक्सरसाइज जरूर करिए। कितनी देर? 15 मिनट, 10 मिनट, कुछ तो करिए। जंपिंग करिए, कुछ ना करिए, जंपिंग करिए, स्किपिंग कर लीजिए। ठीक है, जंपिंग करिए, स्किपिंग करिए। आपको करना होगा तो यूट्यूब जिंदाबाद यार, आप खोलिए तो मिल जाएगा आपको। कुछ नहीं, या कुछ नहीं मिल रहा तो यू जस्ट गिव मी अ कॉल कि सर क्या करें बताइए। ठीक है, हम फोन पे आपको बता देंगे कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, वो करना शुरू करिए। और फिर 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, भस्त्रिका, कपालभाति, ये करना शुरू करिए। फिर उसके बाद आपको डिफरेंस नजर आएगा कि पढ़ने का मन करेगा आपका, आप बोर नहीं होंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा है बॉडी में तो इम्यूनिटी पे कोई फर्क बढ़ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। आप बॉडी एसिडिक होगी कि अल्कलाइन होगी? अल्कलाइन हो जाएगी। बैक्टीरिया वायरस कभी नहीं आ सकते। भाई मेन कॉजेज ऑफ ऑल द डिजीजेस, आज की जितनी डिजीजेस हैं, ओनली बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी कम है। डेंगू से लोग मतलब निकल लेते हैं। कहे क्या हुआ? डेंगू हो गया था, पता लगा निकल लिए चुप्पे से। क्योंकि वीकनेस इतनी हो जाती है, वीकनेस इतनी हो जाती है। ठीक है, चलिए हाइड्रोलिसिस कराते हैं साइनाइड की। रिएक्शन खाली लिखे, CN होल ट्वाइस। वाटर कितना डालेंगे? 2H2O यहां पे, 2H2O यहां पर, तो 4H2O डालना पड़ेगा आपको। लिखिए प्लस 4H2O, CN प्लस 4H2O, प्लस 4H2O ऑन द एरो, H प्लस ऑन द एरो, H प्लस मिनरल एसिड डालते हैं, देन ऑक्जेलिक एसिड COOH। हाँ, और क्या निकालेंगे? अमोनिया 2NH3, बहुत अच्छा, प्लस 2NH3, प्लस 2NH3। CN का नाम क्या लिखा? साइनोजन। फिर नंबर 4 लास्ट, बाई सोडियम फॉर्मेट, प्रिपरेशन नंबर 4, दिस इज लास्ट। और ये मैन्युफैक्चर है, सोडियम फॉर्मेट, ब्रैकेट मैन्युफैक्चर। देखिए ये फॉर्मिक एसिड में आया था ना, फॉर्मिक एसिड में क्या? फॉर्मिक एसिड की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी ये। फॉर्मिक एसिड में लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी। हम लोगों ने कहा था, वहां पे हेडिंग लिखा था कन्वर्जन ऑफ फॉर्मिक एसिड इनटू ऑक्जेलिक एसिड। तो वही प्रॉपर्टी फिर रिपीट होने जा रही। क्या किया था? पहले हमने सोडियम फॉर्मेट
360 टू 390 पे हीट अप किया था। तो देखिए ऐसे किया था हम लोगों ने, HCOONA प्लस HCOONA 2 मोल्स हमने लिया था, HCOONA, ये HCOONA, टेम्परेचर क्या डाला था 360 टू 390 डिग्री सी। यहां से क्या निकाला था, हाइड्रोजन, फिर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया था हम लोगों ने, ये हो गया था COONA। इसका नाम गेस करेंगे, सोडियम ऑक्सलेट। अब अगर आपके पास ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट इज अ सॉल्ट, ऑक्सलेट से ऑक्सलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस बहुत अच्छा, कोई मिनरल एसिड डाल देंगे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लेकिन जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक स्टेप खाली बढ़ा देते हैं। अगर कन्वर्जन करने को आया तब तो बस इसी के बाद डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करिए, ऑक्सलिक एसिड बन जाएगी। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर आता है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, CaOH2। अब ये कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है COO2Ca, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सलेट, COO2Ca। ऐसे रिएक्शन ही कॉपी कर लीजिए, लिखिए HCOONA प्लस HCOONA, HCOONA। ऑन द एरो 360 टू 390 डिग्री सी, गिविंग COONA बॉन्ड COONA, सोडियम ऑक्सलेट। देन ऑन द एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये पहले बन जाता COO2Ca, कैल्शियम ऑक्सलेट, नाम लिखिए कैल्शियम ऑक्सलेट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए H2SO4, तो ये हाइड्रोलाइज होकर के ऑक्सलिक एसिड COOH प्लस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस कैल्शियम सल्फेट। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करिए, प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज। और अब देखिए सारी प्रॉपर्टीज खाली रिपीट होने वाली हैं अब, क्योंकि फॉर्मिक एसिड कर चुके, एसिटिक एसिड कर चुके, ऑक्सलिक एसिड कोई नई चीज थोड़ी ना है, खाली एक फर्क हो गया, इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, इट बिकेम स्ट्रॉन्गर एसिड। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, विच वन इज स्ट्रॉन्गर? फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर। फॉर्मिक के ऑक्सीडेशन से क्या बनाएंगे? बहुत अच्छा, HCOOH, ये ऑक्सीडेशन हो गया, क्या निकाला? H2 निकाला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वहां से ऑक्सीजन मिल जाएगी, मिला करके वाटर, भाई H2 ये निकल के और उससे ऑक्सीजन लिया और निकाल दिया, और बीच का ये CO2 बन गया। तो हमने जो क्वेश्चन किया था, फॉर्मिक के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? CO2 बनता है, हाँ, CO2 प्लस वाटर, वी कैन से ओनली CO2, फिर जरा देखिए COOH, ये भी तो ऑक्सीडेशन है, 2CO2, बहुत अच्छा, 2CO2, मतलब ऑक्सलिक और फॉर्मिक दोनों के ऑक्सीडेशन से CO2 बनता है, एक प्रॉपर्टी हो गई। तो जो फॉर्मिक में था वही मैंने यहां पे कंपेयर कर दिया, तो फॉर्मिक ऑक्सलिक कोई नई चीज नहीं है, खाली बस डबल हो जाएगा बस, ठीक है। हाँ फिर से बोलिए, एक ही सिक्के के नहीं, दो सिक्के हैं यहां नहीं, दो सिक्के के एक पहलू क्योंकि ऑक्सलिक फॉर्मिक अलग अलग है ना, दोनों कंपाउंड अलग अलग है। अच्छा फिर देखिए कुछ और कंपेयर करना चाह रहे हैं,
कि मतलब लगे कि कोई नया कंपाउंड नहीं है ये। एसिड्स सॉल्ट बनाती हैं, एसिड सॉल्ट बनाती हैं, तो ये भी सॉल्ट बना रहे हैं। अच्छा, एसिड सॉल्ट बनाती कैसे? मेटल के साथ, बेस के साथ, कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, चारों के साथ में सॉल्ट बना लेती। तो हम अगर देखें ऑक्जेलिक एसिड है COOH, कितना NaOH डालना पड़ेगा? 2 NaOH। बहुत अच्छा, 2 NaOH। क्यों? अगर NaOH खत्म हो जाए, एक ही रहे तो क्या होगा? तो प्रोडक्ट बताना है। हाँ, बहुत अच्छा, COOH बनेगा। अभी लिखेगा नहीं, पहले देख लीजिए COOH, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्लास 10 का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज? टाइप, मैंने नाम नहीं पूछा सॉल्ट का, टाइप ऑफ सॉल्ट पूछा। टाइप ऑफ सॉल्ट 3 तरह का सॉल्ट होता है, नहीं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। 3 तरह का सॉल्ट होता है। नहीं, ऐसे नहीं बेटा, आज जाके 10th की बुक रखी होगी तो पढ़िएगा फिर कि नॉर्मल सॉल्ट किसको कहते हैं। नॉर्मल सॉल्ट उसको कहते हैं जब एसिड बेस पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, जैसे NaCl, दिस इज अ नॉर्मल सॉल्ट। HCl पूरा रिएक्ट कर गया और NaOH पूरा रिएक्ट कर गया। यहां पे देखिए ऑक्जेलिक एसिड पूरा रिएक्ट नहीं हुआ है, एक हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है आपको। दिस इज कॉल्ड एसिड सॉल्ट, दिस कॉल्ड एसिड सॉल्ट। अगर सॉल्ट में OH रहता, इसको बेसिक सॉल्ट कहते हैं। जैसे कॉपर कार्बोनेट है और हमने कहा बेसिक कार्बन कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, अब फॉर्मूले में OH भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर H है तो एसिड सॉल्ट है ये, OH है तो बेसिक सॉल्ट है, कुछ नहीं है। हमने ये कर दिया, देखिए COONA। अब कैसा सॉल्ट हो गया ये? ना नॉट न्यूट्रल, नो, नॉर्मल सॉल्ट। नाउ दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। कैसे पता? क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड प्लस पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। हाँ, तो अगर एक NaOH आपने डाला तो क्या बनेगा? तो एसिड सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट मत कहिएगा, तब एसिड सॉल्ट बनता है, ठीक है। और आपने 2 NaOH डाल दिया तो नॉर्मल, न्यूट्रल नहीं, नॉर्मल सॉल्ट, इट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। मतलब इसमें पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, इसमें एसिडिक बेसिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 करिए, सॉल्ट फॉर्मेशन। नंबर 1, सॉल्ट फॉर्मेशन। टोटल देयर आर ओनली 7 प्रॉपर्टीज, ज्यादा नहीं है, 7 ओनली। सॉल्ट फॉर्मेशन, राइट? ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट्स, ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट्स in the similar way, oxalic acid reacts in the similar way as monocarboxylic acids, as monocarboxylic acids, monocarboxylic acids। फिर अगली स्टेप पे एग्जाम्पल, an example, right? It reacts with the base, it reacts with the base to form salt and water, to form salt and water, to form salt and water। Then chemical equation, COOH ऑक्जेलिक एसिड, COOH प्लस कितना NaOH डालेंगे? 2 NaOH प्लस 2 NaOH, और दोनों एसिड रिएक्ट करा दीजिए। तो प्रोडक्ट बताइए, COONA अगेन COONA, नाम बताइए,
हाँ +2H2 करेक्ट, +2H2 नाम बताइए। ऑक्जिलेट, सोडियम ऑक्जिलेट, सॉल्ट का नाम है सोडियम ऑक्जिलेट। अगर एक NaOH लिया तो सॉल्ट का नाम बताना है। वो तो टाइप ऑफ सॉल्ट हो गया, अब क्वेश्चन बदल गया। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जिलेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जिलेट, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जिलेट, क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा हुआ है अभी। ठीक है, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी करिए, रिएक्शन विथ कैल्शियम क्लोराइड, रिएक्शन विथ कैल्शियम क्लोराइड, रिएक्शन विथ कैल्शियम क्लोराइड, ब्रैकेट में लिखिए टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट में यूज करते हैं इसको, क्वालिटेटिव टेस्ट। अब जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर हम किसी एसिड को किसी सॉल्ट से रिएक्ट करा दें, एसिड प्लस सॉल्ट, नहीं भाई, जैसे हमने ऑक्जेलिक एसिड तो एसिड होती है, और ये कैल्शियम क्वाइड CaCl2 उसका सॉल्ट है, ये ऑक्जेलिक एसिड प्लस, हाँ तो वही मैं चाह रहा हूं कि कुछ गेस करिए, CaCl2। सॉल्ट का मतलब प्रोडक्ट का नाम तो बताइए। हाँ, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाया, और ये H गया Cl के साथ, HCl, तो मतलब मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया, COO2Ca, कैल्शियम ऑक्जिलेट बनता है, और ये वाइट PPT के फॉर्म में मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखिए इसका पहले, व्हेन ऑक्जेलिक एसिड इज ट्रीटेड, when oxalic acid is treated with calcium chloride, treated with calcium chloride, then comma, it forms a white PPT, PPT क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रेसिपिटेट है, PPTX, अच्छा, लेकिन बोलते तो खाली PPT है, अच्छा अच्छा, वो होता है PPTX। हाँ ठीक कह रहे हैं, जैसे वर्ड की फाइल डॉक्स रहती, डॉक्स रहती, ठीक है। अ वाइट PPT ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट, this reaction is used as a test of oxalic acid, then chemical equation COOH plus CaCl2 then in the product COO2Ca, कैल्शियम ऑक्जिलेट। इसी के साथ में ये सिंबल लगा लीजिए, देखिए ये किसका सिंबल है, ये PPT का सिंबल, ऐसे एरो नीचे लगा दिया, प्लस 2HCl, we can write here white PPT,
दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, इसीलिए इसको क्वालिटी टेस्ट में यूज कर लेते हैं। वाइट पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। फिर थर्ड करिए, देखिए रिएक्शन आप खुद ही कर लेंगे। एस्टरिफिकेशन, थर्ड प्रॉपर्टी करिए, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, फिर पहले थोड़ा सा बताइए व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ, हाँ फिर और तेज बोलिए, एसिटिल नहीं, पहले हम पूछ रहे हैं कि एस्टरिफिकेशन किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, बस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और फिर एस्टर कैसे बनता है? एल्कोहल प्लस एसिड और एसिड डेरिवेटिव, एल्कोहल प्लस एसिड और एसिड डेरिवेटिव। तो हमें ऑक्जेलिक एसिड का एस्टर बनाना है, तो पहले तो ऑक्जेलिक के एस्टर का नाम बताइए। एसिटिक एसिड एसिटेट बनाता है, फॉर्मिक, हाँ बहुत अच्छा, ऑक्जेलेट, थोड़ा सा मैंने हिंट किया तो आप समझ गए। फिर फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट, अगला भी करेंगे बेंजोइक एसिड बेंजोएट, ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलेट, सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलेट, कहीं देखा सैलिसिलेट? कहाँ देखा? हाँ वो ठीक है, मतलब हम पूछ रहे हैं सैलिसिलेट कहीं देखा कि नहीं? यस, जितने पेन किलर्स हैं, आज ध्यान दीजिएगा इसको, जितने पेन किलर्स हैं आपको सैलिसिलिक एसिड या उसका कोई डेरिवेटिव सैलिसिलेट जरूर मिलेगा। इसलिए पेन किलर एक्सटर्नल यूज तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंटरनल बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए उसको। जैसे डिस्प्रिन खा लिया आपने, सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है डिस्प्रिन, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सैलिसिलिक एसिड इज 3 to 5 pH रेंज है इसका, एसिडिक है। अगर बॉडी एसिडिक हो रही है तो दे आर मोर प्रोन टू बैक्टीरिया एंड वायरस, बस बात खत्म हो गई। इसलिए सारी दवा को ऐसे दूर से प्रणाम करिए। हम ये जानते हैं कि ये बॉडी अपने आप क्योर करती है, ये बॉडी एंटीबॉडी बनाती है कि नहीं? ये बॉडी बनाती है ना, एंटीबॉडी बनाती है, अपने आप बनाती है। और इस बॉडी को जिसने क्रिएट किया, रचयिता, अपने रचना का बहुत ख्याल रखता है। रचयिता मतलब जो बनाने वाला है, अपनी रचना का मतलब जो उसने बनाया है बहुत ख्याल रखता है। तो इसका रचयिता कौन है? भगवान है, गॉड है। एंड दिस नॉट अ बॉडी, हम बार बार कहते हैं, एक बार ये बात जरूर रोज हो जाती है, दिस नॉट अ बॉडी, दिस इज अ डिवाइन बॉडी, दिस इज अ डिवाइन बॉडी। क्योंकि इस पर कुछ भी कंट्रोल आपका नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है। भाई आप क्या कंट्रोल करते हैं? ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं? कैन वी कंट्रोल ब्रेथ? कैन वी, हाँ बीबीडी हमने शॉर्ट में किया था, 3 प्रोसेस हमने कहे थे। बीबीडी ये अपना बना लिया मैंने, साइंस का, बायो से मतलब नहीं, वैसे बना लिया मैंने। बीबीडी क्या होता है? तो ब्रीदिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। इसमें से कौन सा प्रोसेस हम लोग करते हैं? इट हैपेंस, इट हैपेंस। इसमें से कुछ भी कंट्रोल, तो ये इसका मतलब क्या है? इसमें से कोई प्रोसेस रोक के दिखा दीजिए आप। नहीं नहीं, हाँ बाहर से रोक लीजिए आप। ब्रीदिंग 1 मिनट रोक लीजिए। हार्ट अगर 1 मिनट बंद हो जाए, 1 मिनट, खत्म हो जाएगा ना। बेहोश क्या, थे हो जाएंगे, फिर तो खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि उसको साइंटिफिकली भी करना चाह रहे हैं कि आप कोई भी पेन किलर लेते हैं तो बॉडी कैसी होगी? एसिडिक हो जाएगी। और इसीलिए डॉक्टर जानते हैं क्या करता है? आपको दवा देगा, साथ में एक एंटी एसिड जरूर देगा। वो ये नहीं, बेस ना बनाइए, ये बेस ना बनाइए, ये
एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जो एसिड बन रही है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। और ये नहीं, और उनसे पूछे कि ये जो आपने एंटासिड दिया है इसका कोई साइड इफेक्ट तो कहेगा नहीं, ऐसी कोई दवा होती नहीं जिसकी साइड इफेक्ट ना हो। ये नहीं बताया क्या साइड इफेक्ट है, आंसर नहीं दिया बात को घुमाया, मतलब इनडायरेक्टली साइड इफेक्ट है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको इफेक्ट कर देगा। जो नॉर्मल HCl का सेक्रीशन हो रहा है वो इफेक्ट हो जाएगा। अगर बॉडी में एसिड ना बने तो रिमेंबर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो जो लोग पेन किलर खाते हैं वो थके थके से रहेंगे क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में। अगर बॉडी में आयरन नहीं है इसलिए करते हैं कि सिट्रस सीड्स डेली जरूर एक नींबू जरूर खाना चाहिए, रोज 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 रोज, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं, रोज एक नींबू जरूर, क्योंकि विटामिन सी रोज और कैसे जाएगा। और साथ में चीपेस्ट सोर्स की हम बात कर रहे हैं, नहीं तो भाई फ्रूट्स आते हैं तो कभी कभी फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं तो आम आदमी कहेगा यार अब 200 रुपये किलो तो अब कैसे खाएं अभी हम, तो भैया 10 रुपये का 4 नींबू मिलता है 4 दिन चलेगा, एक नींबू एक दिन मैंने कहा है बस। नहीं, ऐसे डायरेक्टली मत करिए बेटा, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे नींबू नहीं खाना है, किसी खाने में डाल लीजिए, खाने में मिला लीजिए, दाल चावल उसमें मिला लीजिए, तो फिर नहीं तो दांत खट्टा खट्टा हो जाता है। डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में कुछ भी ले लीजिए तो फिर माउथ बेचारा क्या करे, है ना। तो ये तरीका नहीं है नींबू का। या तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें स्क्वीज कर लीजिए, हनी डाल लीजिए, टेस्ट आपको मजा आ जाएगा, आप मार दीजिए, अब दांत नहीं खट्टा होगा आपका। 1 गिलास पानी के साथ पी लीजिए उतना नींबू, तो आपको अच्छा भी लगेगा और न्यूट्रिशन। दिन भर में 24 घंटे में 1 नींबू बॉडी में जाना है बस, एस्कॉर्बिक एसिड जानी है, तो वो क्या करेगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा आपका, ठीक है। बट हमारी, हाँ बोले, नहीं अगर आप डायरेक्ट खा लेंगे तो खट्टा खट्टा लगेगा। जैसे कच्चा आम खा लीजिए, हालत खराब हो जाती है लेकिन मजा आ जाती है। गांव में जब छोटे थे तो दिन में कोई ढूंढ नहीं पाता था, दिन भर जंगल में, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं ना, कोई दिन में ढूंढ नहीं सकता था। बगिया होती थी आम की और पेड़ पे चढ़ करके आम तोड़ करके और घर से नमक खूब ले जाते थे, 1 बाल्टी पानी, और पूरा गैंग रहता था, अकेले नहीं रहते थे, पूरा गैंग रहता था। और वो आम का ऐसे छील करके, वो सीप होती थी, सीप पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, हाँ सीपी, उसी से उसको छीलते थे, हाँ सीप से। अब तो भाई अब तो सब आने लगा, पहले इतना एडवांस मामला नहीं था, तो उसी से, हाँ सीपी से छील करके और नमक मिला लिया और मज़ा आ जाती थी। बहुत खट्टा लगता था, मतलब खाते आँख एकदम बंद हो जाती थी खट्टे के मारे, लेकिन खाते थे, उसका डकार मार के फिर अपना खेल रहे आराम से सवाल ही उठता है, मतलब पेट आम से भरता था, पेट आम से भरता था, और चप्पल नहीं होती थी, नंगे पैर, ठीक है। वो सब टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ चली गई, और उसमें गिरते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, गिरते थे, चोट लगती थी, लेकिन फिजिकल फिटनेस होती थी तब। आपके बच्चे पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकते, आपके बच्चे पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, सवाल नहीं, चढ़ नहीं सकते, आप चढ़ लेते हैं इकरा, हाँ बहुत अच्छा, पेड़ पे चढ़ना चाहिए। सारी एक्सरसाइज, सारी बोन्स की एक्सरसाइज आती है पेड़ पे जब चढ़ते हैं तो पूरा, है ना। चलिए वापस आते हैं, ये कंप्लीट कर लिया जाए। एस्टरिफिकेशन ने क्या कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो एसिड को हम किसके साथ, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दें। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन हमारा बता दीजिए, ऑक्जेलिक एसिड में कितना एल्कोहल डालना पड़ेगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए। हाँ C2H5O डाला हमें, तो कितना मोल डालना पड़ेगा, 2 मोल डालना पड़ेगा। अगर खत्म हो गया, एक ही बचा है तो
तो प्रोडक्ट का नाम बताना है फिर। अच्छा, अगर 2 मोल डाला तो प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए। ऑक्जेलिक एसिड प्लस, चलिए रिएक्शन लिखिए पहले, COOH प्लस C2H5OH, COOH प्लस C2H5OH। नहीं, 2 स्टेप में कर रहे हैं, पहले 1 मोल डालते हैं C2H5OH, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी एक एसिड रिएक्ट करेगा क्योंकि 1 मोल डाला हम लोगों ने, तो पहले बना दीजिए COOH और नीचे COOC2H5। देखिए आपको हिंट करते हैं, ये इसका नाम है, ये नाम है, ये नाम है और ये नाम है। फिर से बोले, ऑक्जेलेट, हाँ नाम लिखे, इथाइल हाइड्रोजन ऑक्जेलेट, इथाइल हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। ऐसे 3 पार्ट में हाईलाइट कर लीजिए, ये सर्किल बना लीजिए, H पे सर्किल बना लीजिए, और तीसरा ये है ऑक्जेलेट, या नीचे अंडरलाइन करिए इसको, ऐसे ऐसे करिए तो ज्यादा समझ आएगा, ये ऐसे ऑक्जेलेट, दिस इज ऑक्जेलेट। फिर रिएक्ट करा दीजिए, एक अल्कोहल और डाल दीजिए C2H5OH, अब पूरा बन जाएगा COOC2H5, देन अगेन COOC2H5। अब क्या नाम हो गया? डाइथाइल, डाइथाइल ऑक्जेलेट, डाइथाइल ऑक्जेलेट। बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 हेडिंग करिए, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अब अगले टर्न पे ये ऑक्जेलिक खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग बेंजोइक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।